आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। मैं करूंगी फोन और कहूंगी, आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, बीते कुछ दिनों से बीजेपी के चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, प्रवक्ता हो, हर कोई सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धमकाने लगते हैं और पत्रकारों की नौकरी खाने की बात कहते हैं। आपको हम एक वीडियो याद दिलाते हैं जो उत्तर प्रदेश का है, काफी समय पहले वायरल हुआ था वो, जिसमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से पत्रकार सवाल पूछता है, जिस पर वो भड़क जाती हैं और उसके साथ क्या होता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उस पर केस हो जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके कुछ समय बाद एक और वीडियो आती है जिसमें पहलवानों के मामले पर मीनाक्षी लेखी से पत्रकारों द्वारा सवाल किया जाता है, तो वो भागती हुई नजर आती है। और अब एक नया वीडियो सामने आया है। यह है यूपीए सरकार में सबसे प्रखर विरोध करने वाली, लोगों की आवाज उठाने वाली, गैस सिलेंडर की बात हो या महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की बात हो, सब पर सबसे ज्यादा बोलने वाली स्मृति ईरानी का। वो अब बदल गई हैं, अब वो सवालों से बचती हुई नजर आ रही हैं। जो स्मृति ईरानी यूपीए की सरकार में सबसे ज्यादा सत्ता से सवाल पूछती थी, अब वही सत्ता में आने के बाद में सवालों से तिलमिला जाती हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो चैनल के मालिकों को फोन करने की धमकी देने लगती हैं। तो भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाले को। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो। कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा मैं है। करूंगी फोन और कहूंगी, सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जी, मेरी जी। क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। मामला बीते दिन का है। स्मृति ईरानी अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी गई हुई थी, जहां सबसे पहले वो सलोन पहुंची। सलोन में वहां पर वो जनता दरबार लगाया उन्होंने और वहां लोगों से मिली। उसके बाद में वो जगदीशपुर आ गई। जगदीशपुर में कृष्णानगर चौराहे पर चाय पर चर्चा के नाम से कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कुछ वहां की जो जनता है, लोकल लोग हैं, उनसे मिलना था। मुलाकात के बाद में जब वो निकलने लगी तो आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि वहां पर जैसे वो गाड़ी में बैठ रही थी, तमाम सारे जो पत्रकार थे उन्होंने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने लगे उनसे कि दीदी एक बाइट दे दीजिए, दीदी एक बाइट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सलोन में अभी बाइट दी तो है, अब यहां पर क्या बाइट दूं। तो उसी पर एक पत्रकार ने कहा कि सलोन में दिया है तो जगदीशपुर में भी दे दीजिए। और इसी पर वो भड़क गई कि आपने सलोन को अलग कैसे कर दिया, आप हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। इसमें जरा आप बताइए, हो सकता है कि हाँ हम गलत हों और जो वहां पत्रकार थे वो गलत हों, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके से सिर्फ इतनी सी बात कहना कि सलोन में आपने बाइट दी है तो जगदीशपुर में भी दे दीजिए, इसमें क्षेत्र की जनता का अपमान कैसे हुआ। और जो वहां के लोकल पत्रकार हैं, जो दिन रात एक करके वहां की जनता के लिए खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, वो अपमान करेंगे। अरे सबसे ज्यादा तो जनता का अपमान नेता करते हैं। जो वहां के लोकल लोग हैं वो ज्यादा समझ सकते हैं वहां की जनता को, या आप समझेंगी ज्यादा। बहरहाल इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आगे और बताते हैं कि स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा जब पत्रकार उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि दीदी बाइट दे दीजिए, तो उस पर वो नाराज भी हो गई। तो स्मृति ईरानी ने मुस्कुराते हुए, उंगली दिखाते हुए पत्रकार को धमकाने लगी और उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा, मेरे लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या, आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिकान को फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं है क्षेत्र की जनता के अपमान का। किसी मंत्री से, विधायक से या वहां के जनप्रतिनिधि से सवाल पूछना क्षेत्र की जनता का अपमान कैसे है, यह आप हमें पत्रकारों को भी जरा समझा दीजिए, ताकि हम आगे से ये समझ जाएं कि वो दायरा क्या है जहां पर आपसे सवाल पूछने पर जनता का अपमान शुरू हो जाता है। हमें तो अभी तक यही पढ़ाया गया है, बताया गया है और सिखाया गया है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो उनसे मुखर तरीके से आप सवाल पूछिए जो जनहित में हो, जो लोक कल्याणकारी हो। इसमें नाराजगी आपकी किस बात की वजह से है? अच्छा, इस पर कांग्रेस ने तंज भी कसा है कि स्मृति ईरानी डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चीनी को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के सवाल पूछ ले, और तरह तरह की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें इस वीडियो में जरूर बताइए
और स्मृति ईरानी का ये बदलता हुआ रूप आपको देखकर कैसा लगा, ये भी कमेंट में बताइए।